जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस व्यूअर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, किसी व्यूअर के लिए, ठीक है, जो स्पेसिफिक एनर्जीज पिकअप हो रही है वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। देखिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर के लिए है, अगर आपके बेडरूम में, ठीक है, अगर आपके बेडरूम में एक्वेरियम प्लेस्ड रखा हुआ है, एक्वेरियम रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी नींद नहीं आएगी और आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस रहेगी। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एक्वेरियम को अपने लिविंग रूम में रखना है, वहाँ पर आप प्लेस करके रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्वेरियम जो होता है, फिशेस जो होती है, वो एक एनर्जी एक्टिव की एनर्जीज नजर आती है। एंड बेडरूम इज़ फॉर द रेस्ट टू रिजुविनेट आवर सेल्फ, राइट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। ये जिस भी व्यूअर के लिए ये बात आई है, साथ ही साथ आप अपने घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की बुरी नज़र, हर प्रकार की हैवीनेस एनर्जीज़ आप रिमूव कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय जो आप सबको करना है, आप ज़रूर करिएगा। आप गूगल को, ठीक है, जो मिट्टी की धूपदानी होती है, राइट, जो धूपदानी होती है बेसिकली पित्तल की हो गई, मिट्टी की होगी, जो भी आपके घर में धूपदानी अवेलेबल है, उसमें आप हर थर्सडे, ध्यान से सुनिएगा, एवरी थर्सडे आप गूगल जलाइए और उसे पूरे घर में दिखाइए। शाम के टाइम पे, सायंकाल में, शाम के टाइम पे इस चीज़ को करिए। आप अपनी भीमसेनी कपूर को या फिर गूगल को, ठीक है, ये जलाइएगा। उसकी महक भी बहुत पावरफुल होती है और खुशबूदार भी हो जाएगा आपका घर, और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ और हैवीनेस या जो स्टकनेस की एनर्जीज़ भी है वो भी रिमूव होगी। घर में कोई ऐसा पुराना ओल्ड फर्नीचर है या कोई टूटी फूटी चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके घर में एक नेगेटिविटी को, राहु की नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्टिवेट करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके फ़ोन का, ठीक है, स्क्रीन या टेम्पलेट टूटा हुआ है तो उस चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि वो भी एक सही एनर्जीज़ को नहीं लेकर आ रहा है, क्योंकि टूटा हुआ कांच में गलत एनर्जीज़ आती है, ये सच है। तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ध्यान करिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की रीडिंग में ये जो व्यूअर्स की एनर्जीज़ है, ठीक है, कि आपके हेटर्स ना आपके ऑरा, आपकी एनर्जीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है। आपको वो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देखते भी हैं और ये चीज़ विश्वास भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रॉन्ग आपके हेटर समझते हैं। वो चाहे जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी बोले, या वो जिस तरीके की भी हरकतें करे, पर वो ये चीज़ जानते हैं कि मेंटली, इमोशनली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, क्योंकि अब आपके हेटर्स भी आपकी तारीफ़ करने पर हो गए हैं मजबूर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ओके, एट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, द डेविल रिवर्स की एनर्जीज है। जय श्री महाकाली। देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है ना, कि आपके हीटर्स अब देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो जो कुछ भी आप पर हैवी स्पेल करवाए, जिस प्रकार की भी काली तंत्र क्रिया करवाए, या जो भी हैवीनेस वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, वो चीज़ नुकसान वो भारी मात्रा में आपको नहीं पहुँचती। ये अब आपके हीटर्स को समझ में आने लग गया है, ठीक है। वो चाहे आपके या आपके पार्टनर का जो भी रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करे, या आपके बच्चों को किसी प्रकार का कोई एडिक्शन या किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क हो जाए, स्पेल वर्क करवाए, या किसी आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपके बच्चे या आप खुद या आपका पार्टनर किसी प्रकार की कोई गंदे नशीले पदार्थ में, है ना, अपना माइंड, अपनी लाइफ को झोंक दे और आप उस चीज़ की वजह से परेशान हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स आप पर या आपके परिवार पर जो भी हैवी स्पेल करवा दे, वो चीज़ उन्हीं के घर में हो जाता है, वो चीज़ उन्हीं की लाइफ में, उन्हीं की फैमिली पर हो जाता है। और अब आपके हेटर्स आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपका ऑरा है बहुत पावरफुल। आपको, या फिर उन्होंने उनके किसी तांत्रिक ने, क्योंकि यहाँ पर 100% हैवी स्पेल और तांत्रिक की ही एनर्जीज़ है, ठीक है। या तो कोई तांत्रिक या मौलवी ने उन्हें क्लियरली बता दिया है कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है और आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आपके
ऑरा को आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आपके हेटर्स अभी मायूस है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मायूस है, बहुत हाई लेवल पर परेशान है, मायूस की यहाँ पर एनर्जीज़ है, क्योंकि उन्होंने जो जो नकारात्मक कार्य किए उसकी सज़ा तो आपके हेटर्स को मिल रही है। शनि का प्रभाव है, नंबर 8 की एनर्जीज़ है, उसकी सज़ा तो उनको मिल रही है। 2024 में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का उथल पुथल हुआ है, ठीक है। 2024 में आपके जीवन में हाई लेवल का उथल पुथल आपने देखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं 2024 में ही आप पर हैवी स्पेल हुआ है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत हाई लेवल का, और उस चीज़ से आप निकल गए हो। और 2026 अब आपके हीटर्स इस समय में एट प्रेजेंट दे आर फेसिंग देयर कर्मा। तुमने वो कर्मा क्रिएट किया है, अब तुम्हें वो चीज़ भोगनी ही पड़ेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके हेटर्स की लाइफ में नज़र आ रहा है कि अभी उनको ये चीज़ें अपने जीवन में फेस करना पड़ रहा है। आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता तोड़वाने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी 100%। आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। अगर कोई आपसे आपके पार्टनर को छीनने की कोशिश कर रहा है तो ये बातें आप याद रखिए कि जो आपका है वो आप तक आएगा, ठीक है, और जो आपका नहीं है वो आपका नहीं आकर भी आपसे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना, और आपको अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने पर देना है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। उस परमपिता परमात्मा पर देना है, क्योंकि होना उन्हीं की मर्ज़ी है। लोग चाहे जितने दिमाग लगा ले, जितनी चालें चल ले, होना उन्हीं की मर्ज़ी है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या करना आपको सबसे पहले, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप का सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसको कर सकते हो, आपका सिर्फ और सिर्फ हक किस पर है, खुद के इमोशंस पर, खुद के वेलबींग पर। तो ये चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है और इन चीज़ों को समझना है। बिल्कुल भी अपने माइंड में अपने पार्टनर के लिए कुछ भी ऐसे हैवीनेस या नेगेटिव मत सोचिए। ये है क्योंकि आपके पार्टनर से आपका रिश्ता तोड़वाने की 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं, अनगिनत बार कोशिश की गई है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि जब आपका आध्यात्मिक शक्ति स्ट्रांग होगा, जब आप खुद में स्ट्रांग महसूस करेंगे, चीज़ें अपने आप फॉलो करेगी, राइट। अगर आपके और आपके पार्टनर में कंटिन्यू लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है, तो आपको क्या देखना है कि क्या आपके कोई सैंडल या आपका कोई जूता या चप्पल चोरी हुआ है या कहीं घुमा है, कोई कपड़ा चोरी या गुम हुआ है। अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, आपके और आपके नाम से विद्वेषण क्रिया की एनर्जीज है। विद्वेषण यानी आपके या दो मित्रों में, ठीक है, बच्चे और पेरेंट्स पे, पति पत्नी में, ठीक है, इस तरीके से विद्वेषण क्रिया करा दिया जाता है कि वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। इतना ज़्यादा कला कलेश, इतना ज़्यादा हाई लेवल का, इन चीज़ों को अब आप कंटिन्यू मत करिए। आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से इसका परमानेंट, सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर आप गुप्त उपाय भी ले सकते हैं। और ध्यान आपको क्या चीज़ का रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि आपके हेटर्स जो हरकतें कर रहे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, वो चीज़ों का बहुत भारी उनको सामना करना पड़ेगा। ये इट कुड बी एनीवन। यहाँ पर जैसे द हीरोफेंट की एनर्जीज आई है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, तो आपके रिलेशन, एक तो आपके फाइनेंस को नुकसान पहुँचाना, आपके कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई बहुत आपकी पैतृक संपत्ति पर गंदी नज़र, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। हाई लेवल ऑफ गुड, मोटी रकम, ठीक है, लम सम ऑफ अमाउंट पर एक गंदी नज़र है। तो इस चीज़ों से आपको खुद को ध्यान देना है, आपको ध्यान अपने आप पर देना है। कोई आपसे कुछ आपका छीननेगा नहीं, ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करनी है। कोई आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। कोई आपसे आपका कुछ भी छीन नहीं सकता है। आप बहुत स्ट्रांग हो, और जो वो आपके लिए लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे, आपको उसको पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा देनी ही नहीं है। अपनी ऊर्जा आपको अपने आप पर और उस परमपिता परमात्मा पर देनी है, और जो वो करेंगे वो उनकी जीवन में होगा। ये 100% की गारंटी मैं, यूनिवर्स, आप खुद, और ये कहते हैं ना, कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए और ये सच है। हर इंसान अपना कर्मा फेस करता है, एंड दिस इज़ व्हाट योर हेटर्स आर करेंटली फेसिंग। द हेरोफेंट की एनर्जीज़ है। जो भी लोग, ठीक है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या करते आ रहे थे,
अब उनका पावर टूटेगा। क्यों? क्योंकि आप होंगे खुद में स्ट्रांग, आप होंगे खुद में स्ट्रेंथफुल, आप डिटैच्ड हो जाओगे, राइट? आपको डिटैच्ड होना है, क्योंकि डिटैचमेंट देखिए, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा देते हैं, आपके हेटर्स ना आपकी ऊर्जा पर पलते हैं, आपके हेटर्स आपकी ऊर्जा पर, आपके अटेंशन पर पलते हैं, पनपते हैं। इफ़ यू विल स्टॉप गिविंग देम अटेंशन, दे विल बी लाइक मेरे को चाहिए। आप मत दीजिए अटेंशन, मत दीजिए, ठीक है? आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, हर एक चीज़ आपको सही जगह में प्लेस करनी है, सो दैट इट कैन ब्रिंग यू प्रॉफिट, द पीस, द हार्मनी, द सिक्योरिटी, राइट? वो चीज़ें इट शुड गिव यू दैट क्लैरिटी। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो अब आपके हेटर्स को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब उनको समझ में आने लगा है, ठीक है? कि या किसी तांत्रिक या किसी पर्सन ने उनको समझाया है कि जो भी वो आप पर स्पेल्स वर्क करा रहे हैं उस चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं ना व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। कहीं ना कहीं आपने अपनी हीलिंग ली है, या सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़े हैं, या कुछ आपने एक बहुत पावरफुल अनुष्ठान या कुछ ऐसा आपने किया है, और आपकी कई जन्मों के पुण्य हैं जो आपको प्रोटेक्ट रखे हुए, आपकी सिद्धि, आपका उस परमपिता परमात्मा श्री महाकाली के श्री चरणों पर अटूट विश्वास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके हेटर्स आपके ऊपर हैवी स्पेल करवाते आ रहे थे, और उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आपको फाइनेंस को, आपके और आपके रिलेशन को कोई कुछ छीन नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, 100% कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना नया कार्य एकदम उद्यम है ना, अपना नया बिजनेस, नया कोई आप कार्य स्टार्ट करने का सोच रहे, कोई नई जॉब है, कोई नया एग्ज़ाम है, कोई नया कार्य करने का मन है, एकदम बिंदास होकर स्टार्ट करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और खुशियाँ और आशीर्वाद ही है, और कुछ बस कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ सफलता ही है, क्योंकि इनका काम है जलना, इनको जलने दीजिए, ये हमेशा ऐसे ही जलते रहेंगे, हमेशा नेगेटिव एनर्जीज ही करेंगे। आप खुद सोचिए ना, समुंदर से नमक मिलता है कि नहीं? मंदिर गुरुद्वारा, जब हम कोई सेक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान जाते हैं, वहाँ शांति मिलती है कि नहीं? कलेक्टिव रीडिंग या पर्सनल रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है ना, गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी मिलती है। तो जिसके पास जो होगा वो वही ना देगा, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। और वो क्या देगा? आपके हेटर्स ने आपको ज़िंदगी भर क्या दिया? टेंशन, कलह कलीश, ड्रामे, नॉनसेंस, मतलब कहते हैं ना एकदम हाई लेवल की है ना, हैवी ट्रॉमा। ये जो आप पर स्पेल वर्क करवा रहे हैं, इनको खुद नहीं पता इनके पीछे में 4 लोग हैं जो इन पर स्पेल वर्क करवाते हैं। ये आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश में लगे हुए, आपके बच्चों के रिश्तों में नुकसान लाने की कोशिश में लगे हुए, आपका और आपके पार्टनर के साथ ना बने, आपका आपके बच्चों के साथ कलह कलेश है। इनको नहीं पता कि इनके ऊपर भी कोई ऐसी ही नज़र रखता है, क्योंकि वो दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ, है ना, एक बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, समथिंग कुछ ऐसा ही है, मे बी आई एम रॉन्ग, डू लेट मी नो, मुझे आप करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वही चीज़ है ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, आई डोंट। तो वही बात है कि वो जो सेम एक ही झुंड के हैं, तो वो यही चीज़ को तो कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर हैव द टेंडेंसी। तो वो तो हमेशा जलते रहेंगे। लेट देम बी जेलस, लेट देम बी, है ना, वो आपकी सक्सेस को देखकर परेशान होते रहेंगे, और उनकी लाइफ में वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता होती रहेगी, बिकॉज दे आर करें, है ना, उस चीज़ से वो अटैच्ड है, उस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को इम्पोर्टेंस देना है, हार्ड वर्क को इम्पोर्टेंस देना है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करनी है, प्लानिंग करना है, एक्शंस लेने हैं, ठीक है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने आप टाटा बाय बाय हो जाएगी, एंड उस नेगेटिव सिचुएशन, उस नेगेटिव प्रॉब्लम, उस नेगेटिव चाहे आप उस सिचुएशन में हैं, चाहे आप उस चीज़ में हैं, चाहे आपका माइंड उस चीज़ में, उस चीज़ से खुद को निकालना है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे, आपकी कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ है। अगर कोई एक बहुत अच्छा कार ड्राइवर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, मतलब कहते हैं ना वर्ल्ड का नंबर 1 है, बट उसके अगर विंड स्क्रीन में, यानी जो कार का शीशा होता है, विंड स्क्रीन है, ठीक है, उस पर अगर पूरा फॉग है, धूल जमी हुई, और एक नॉर्मल सा ड्राइवर है, कार ड्राइवर, जिसको नॉर्मल से कार ड्राइव करनी आती, बट उसका विंड स्क्रीन पूरा एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो कौन अच्छे से ड्राइव करेगा? दोनों में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, है ना?
तो नहीं फ़र्क पड़ता है, ये सच्चाई है, ये हम सबको ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना और समझना है। नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, बस लाइफ में क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में प्रॉपर क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक्शन को कंटिन्यू करते हो और लोगों की बातों का आप पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ चीज़ें जो है ना, इंसान को बहुत स्ट्रेंथफुल होती है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। चाहे जितनी भी स्किल्स हो, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड हैव दैट इमोशनल स्ट्रेंथ and should have the clarity that what he or she has to do in the next, how to deal with it, what is the clarity बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी बहुत पावरफुल होती है। चाहे जितनी काबिलियत आप में हो, अगर उस पता ही नहीं कि क्या करना है, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। किसी टॉक्सिक एनर्जी, किसी का गंदी नज़र, किसी का गंदा वो बंधन से अब आप निकल चुके हो। आपके हेटर्स शौक है, 100% हाई लेवल का शौक है, हाई लेवल का शौक है, हाई लेवल का आपके हेटर्स शौक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप उनके इन्फ्लुएंस में वापस नहीं आने वाले हैं। अब आप उनके इन्फ्लुएंस में वापस नहीं आने वाले, क्योंकि आपने अपने हेटर्स को पहचान लिया है ना। वो ब्रेकिंग चेन्स, वो जो आपको ऐसे करके जकड़ कर बांधने की कोशिश करते थे, उन चीज़ों से अब आप निकल गए हैं, है ना। आपने गिव अप नहीं किया, सबसे बड़ी बात अपने जीवन में। वो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। लोगों ने आपको बहुत बार हराने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, मैं ये यहाँ पर जिस व्यूअर की एनर्जीज़ है, द डेथ रिवर्स की एनर्जीज़ है, लोगों ने आपको जान से मारने की मारण तंत्र क्रिया बहुत बार करवाई, बट आप रुके नहीं, आप थके नहीं, और आप उस चीज़ को, अपनी लाइफ को, है ना, लाइफ की सिचुएशन को, लाइफ की चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए हमेशा तैयार है। मतलब यही है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान कोई अगर आपकी और जगह होता, हार जाता। वो बोलता बस अब इतना नहीं सहा जाता, इतना नहीं सहा जाता, बाप रे, नहीं सहा जाता, एकदम वो गिव अप कर देता। पर आप गिव अप नहीं किए। क्यों गिव अप क्यों करना? हम लड़ाई करेंगे, हम कन्फ्रंट करेंगे, हम सिचुएशन का, चीज़ों का सामना करेंगे। मेरे भगवान जी से बढ़कर कोई थोड़ी कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग या कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती। तो वो जज्बा आपके अंदर था। कुछ लोगों ने यहाँ पर आपसे नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्सेशन है, आपसे वापस रिश्ता ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि उनका ईगो, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको जो करना है उन पर छोड़ दीजिए। जब किसी ने कोई गलत कार्य किया और वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश, मतलब ठीक करना चाहता है, तो गलत कार्य उन्होंने किया है तो ठीक वो करे। आपको माफ़ करना है, नहीं करना, ये सब आप क्यों सोचेंगे? आप क्यों ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे? आप क्यों परेशान करेंगे? गलती किसकी? उनकी। ठीक किसने करना? उसने करना। तो आपको क्या है इसमें रोल प्ले है? ये हमें इस तरीके से समझाया जाता है कि नहीं नहीं हमें ही करना, हमें ही कर। यू डोंट हैव टू फॉरगिव। अगर आपको माफ़ करना है, नहीं करना, ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। आपने कोई गलती नहीं की, आपकी तरफ से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसे हेटर या कुछ कोई ऐसी पर्सन की एनर्जीज़ है जो ऑब्सेशन है जिनको आपसे, और वो आपसे रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, राइट। सो हाई लेवल का उन्होंने डिसरिस्पेक्ट और हाई लेवल की उन्होंने हैवी चीज़ें की है, और वो आप आपसे रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। सो लेट देम बी। आपको इसी तो मैंने कहा कि अब आपको अपनी एनर्जीज़ को, व्हेन यू पुल आउट योर एनर्जीज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर थिंग, और ख़ुद पर आप लगाते हो, आप अपने में पावरफुल महसूस करते हो। और ये चीज़ें हैं आप अपने बिज़नेस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपके पति पत्नी फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ख़राब हो रहा है। सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति ले सकते हैं आप, किसी के द्वारा जो भी स्पेल वर्क आपके रिश्ते पर करवाया गया, या अगर आपके शरीर में हर तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नील पड़ रहा है ना, किसी प्रकार का नील पड़ रहा है, कोई दाग है ना चेहरे पर, या किसी ऐसा लग रहा है किसी ने खरोचा या कुछ किया है, नील पड़ रहा है शरीर में, हर एक एक छोटे छोटे, मतलब कहते हैं ना पूरा शरीर दर्द दे रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको इग्नोर मत करिए। आप पर करवाया गया बहुत हैवी स्पेल वर्क, और उस चीज़ का सात्विक परमानेंट तोड़ आप ले सकते हो हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल से, सात्विक तांत्रिक शक्ति। अपने घर में
को आप हमेशा कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सकते हो। घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन, आपके घर का फैमिली मेम्बर ही कोई इस तरीके की चीज़ है ना, कोई खा लेता है या फिर कोई ऐसी चीज़ को लांघ देता है जो सही नहीं है, या कोई भी उनकी एनर्जीज़ है, उनका जो उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी चीज़ें, उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एनर्जीज़ उनकी भारी है और वो अपने साथ वो एनर्जीज़ लेकर घर में प्रवेश कर जाता है और उससे भी घर का माहौल और चीज़ें ख़राब होती है। या अगर आपको कोई घर को ही बांधने की कोशिश करता है या आप घर में 24/7 रहो, आप घर से बाहर मत निकलो, तो अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा है, तो आप हाउस प्रोटेक्शन से सात्विक तांत्रिक शक्ति ले सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट प्रोटेक्शन। किसी प्रकार की आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो आप उसका सटीक परमानेंट सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति भी ले सकते हो, या फिर आप सिद्ध सात्विक मंत्रा भी ले सकते हैं हेल्थ को लेकर, या फिर आप गुप्त उपाय भी ले सकते हैं। गुप्त उपाय जो है वो सभी ले सकते हैं एंड इट्स इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बाकी जो सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ हैं वो प्रीमियम प्राइस है और उसके स्लॉट्स भी बहुत कम होते हैं, तो उसके स्लॉट्स भी प्रीमियम होते हैं। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है। हीलिंग आप अपनी करवा सकते हो, तो ये कुछ चीज़ें, आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करा सकते हो, नेम नंबर करेक्शन करा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के माध्यम से आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, या आपके बच्चों के बारे में आपको जानना है, करियर को लेकर जानना है, लाइफ पर्पस जानना है, सोल पर्पस जानना है, वॉट एवर द क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड, you can feel free to ask and get your complete personalized astrology and tarot reading with astrology remedies. So yes, feel free to consult. तो आप कनेक्ट कर सके अपनी लाइफ में एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपके दुश्मन आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं ना, तो समझ जाइए। अगर आपके दुश्मन बहुत, मतलब किस व्यूअर की ये भारी एनर्जीज आई है, आपको बहुत ध्यान और सावधान रहना है। अगर आपके दुश्मन आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं तो समझ जाइए कि किसी आपके अपने ने गद्दारी की है आपसे, किसी आपके अपने ने आपसे गद्दारी की है। जिसको आप मित्र मान बैठे हैं या जिसको आप मित्र मानते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आई डोंट नो, ये जिस व्यूअर के लिए बात आई होगी वो उन तक ये पहुंच गई होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर आई है मैसेज। आपके नाम पर जोक या ताना कर रहे हैं आपके हेटर्स, उनकी खुद की ज़िंदगी जोक बनी हुई है, आपके नाम पर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही है ना, दे आर नॉट करियर। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है, आपका 100% इंट्यूशन 100% सही है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट, जब मैंने ये चीज़ें कही होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड क्लिक किया होगा, माइंड हिट किया होगा। सो दैट पर्टिकुलर आपका इंट्यूशन 100% सही है, 100% सही है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 या नंबर 7 है, नंबर या आपका है ना, अच्छा सुनिएगा आप, आपका 12th हाउस में, ठीक है, खराब हो रहा है आपका 12th हाउस। अगर आपका बेड या टेरेस, ठीक है, हो रहा है खराब, मतलब आपका 12th हाउस यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। क्या करना है आपको, गंदे पैर लेकर, ठीक है, बिस्तर पर नहीं चढ़ना है और सोना नहीं है। रात में आप अपना मुंह धोकर और हाथ पैर धोकर ही सोया करिए। खाना खाने से पहले भी अपने हाथ पैर और धोकर ही खाना खाया करिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। क्योंकि जो इस तरीके से नहीं करते हैं, रात में सुच्चे मुँह सोना है, ठीक है, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और उनका खान पान भी, वो चीज़ें भी डिस्टर्ब होती है। तो इन चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देना है। टूटे फटे कट्टे जूते चप्पल आपको एकदम अपने घर से हटाना है और उसको पहनना भी नहीं है। जो आपके शू रैक में रखा हुआ है उसे भी आप डिस्कार्ड करिए, उसे डिलीट करिए। नेगेटिव चीज़ों को रख के भी बाद में पहनेंगे, उससे भी वो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो एक अटैचमेंट होता है नेगेटिव, तो उसको हटाया करिए, ठीक है। और आपका बेड जो है वो मेक श्योर क्या करिए 24/7 साफ़ सुथरा एंड क्लीन हो। और इससे अगर ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपका 12th हाउस ठीक रहेगा। और 12th हाउस ठीक रहेगा तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो बेफालतू के नहीं होंगे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई नेगेटिव ऑब्सेशन या, है ना, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। सच्चा रिश्ता पेशेंस से ही मजबूत होता है। सच्चे रिश्ते जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस यानी धैर्य से ही मजबूत होते हैं।
आपकी शांति ने गेम पलट दिया है। आपकी शांति, आपका साइलेंस, आपका डिटैचमेंट गेम पलट दिया है। कमाल करते हैं आपसे चलने वाले, महफिल उनकी और चर्चे आपके होते हैं। मैंने कहा ना, देखिए ना यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई थी, तो वही बात है। हाई लेवल की जेलसी रखते, कमाल करते हैं आपसे चलने वाले, सच में। महफिल उनकी होती है और चर्चे आपके होते हैं। वाह, सच है ये। क्या करें, आपके बिना चर्चा किए रहा नहीं जाता, आपके नेचर से रहा नहीं जाता। अपनी सारी ज़िंदगी की आपने सारी ज़िंदगी ली अपने रिलेटिव्स की राय, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में मच रही है हाय हाय। रिलेटिव्स की राय थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे पास, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिश्ता, ध्यान से सुनेगा, जिन्होंने अपना रिश्ता खो दिया, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों से दूर रहे, सही कार्य नहीं कर पाए, किसी पर बेफालतू का, है ना। अब खुद ही आप सोचिए ना, अगर कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव आपके माइंड में किसी अच्छी चीज़ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके फाइनेंस के लिए कुछ ना कुछ आपके माइंड में भरता रहेगा और उधर भी भरता रहेगा, तो वही ऑटोमेटिकली होता रहता। तो राय मत लिया करिए। बहुत मतलब मैक्सिमम क्लाइंट्स की यही चीज़ें हैं, उनकी एनर्जीज यही पिक होती है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की राय ले लेकर अपनी ज़िंदगी को ना कबाड़ा कर लिया। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जैसे कि आपको इस टाइम पर, जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है या कुछ ऐसा है, तो उस टाइम पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको है ना वीकनेस है या कुछ ऐसा है, ठीक है, चीज़ें हैं, आप अपना खाना पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको डाइटिशियन की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है ना। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसा हुआ है हेल्थ रिलेटेड, तो उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है। बट वो ना करके आपके हिटर्स ने नहीं कोई बात नहीं, उस चीज़ को अवॉइड करो, या किसी प्रकार की आप हैवीनेस और नेगेटिविटी देख रहे हो, तो उस टाइम पे यू नीड दैट पावरफुल। और वो चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी राय देते हैं। अब कोई रिश्ता जैसे डिस्टर्ब हो रहा है, आपके रिश्तेदारों को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ में, अब जैसे कि स्किन के लिए है, आप खुद ही सोचिए ना, आप स्किन के लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, है ना। स्किन के लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे स्किन के लिए। तो वही बात है कि जिसको जिस चीज़ में राय है, जिसको जिस चीज़ का नॉलेज है, उसी के पास जाना सही है। अब मेरे को सीखना है फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन, है ना, तो मेरे क्या फुटबॉल के कोच होंगे। मेरे को करनी जिम, तो मैं क्या करूँगी, मैं जिम कोच से ही ना कंसल्ट करूँगी या करूँगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके हेटर्स को मतलब वही कसल मायने में आपकी लाइफ में बड़ा वो डिस्टर्बेंस लेकर आए हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस लेकर आए। तो वो चीज़ आपको समझनी है। रिलेशनशिप है तो समझना है ना। जो रिलेशनशिप कोच है उन्हीं से कंसल्ट करिए, क्योंकि चीज़ें उतनी बद से बदतर होती नहीं जितना बना दिया जाता है। बिकॉज वो सामने से देख रहे हैं, उन्हें वो चाहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रहें, और अपने सारे दुखड़े आप अपने शेयर करते रहो और उन्हीं के साथ रहे। उनका भी समय है ना, वो आप आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे, ताकि आप उनसे हमेशा कनेक्ट में रहे, और बस चीज़ें सिचुएशन ऐसी ही रहे। तो ये चीज़ सही नहीं है ना, सही नहीं है, क्योंकि वो अपने फ़ायदा देखते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में किसी चीज़ का साथ नहीं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा है, 24/7 आप उनके साथ कन्वर्सेशन में रहो और आप अपना सब कुछ छोड़ दो। दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बहुत आपको शार्प और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। आपको अपने दोनों आँखें, अपने दोनों कान, माइंड सब ओपन रख के देखना है कि क्या है। साक्षी भाव, स्पेक्टेटर की तरह देखिए कि सिचुएशन, चीज़ें चल क्या रही हैं। उस नज़रिए से देखने लग जाएंगे, चीज़ें सिचुएशन 100% क्लियर होगी, क्योंकि आप पर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, राइट। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है।
होता कुछ और है। और वही मतलब मैंने कहा ना, स्किन को लेकर प्रॉब्लम होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे ना। क्योंकि आपका इंट्यूशन 100% सही कहता है। अपने इंट्यूशन को हमेशा ना एक्टिव रखा करिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हेटर्स खुद एक्सपोज होंगे आपकी ज़िंदगी में। जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, अगर वह तुम्हारा हुआ तो दोबारा लौट कर ज़रूर आओगे। ये भी चीज़ ध्यान रखिए। आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं और अगर वो चीज़ आपको परमपिता परमात्मा ने दे दी तो वापस आप उन्हीं के पास जाएंगे। उनको नहीं पता ये किस व्यूअर के लिए साईं बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने ये मैसेज दिया है। बताइए, भगवान जी तो आपसे खुद ही पूछ रहे हैं, आपके दिल में ही तो है उनका वास। बताइए, जिस चीज़ के लिए आप दौड़ रहे हैं अगर वो भगवान जी ने आपको दे दी तो वापस उनके पास लौट कर जाएंगे कि नहीं 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 पसंद। तो सोच समझ कर मांगिए और उनकी रज़ा में राज़ी हो जाइए। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगी एंड आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइन एंड आई रीस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आप सभी का। अपना ख्याल रखिए। हर बार कहती हूँ और दिल से कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेशकीमती है उस परमपिता परमात्मा के लिए। आप बहुत प्यारे हो, आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है। जय श्री महाकाली। अपना सच में ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और ख़ुद के लिए अच्छे शब्दों का, अच्छी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप पर उस परमपिता परमात्मा का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।